बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, ईमान को ताज़ा कर देने वाला मौला अली का ऐसा मौजज़ा कि किस तरह 100 ऊँट एक पहाड़ से निकले, वो भी सोने चांदी से भरे हुए। आखिर ये 100 ऊँट किस के लिए निकाले गए और क्यों? आखिर क्यों इन ऊँटों को निकाला गया? इसकी हकीकत क्या थी? आखिर वो ऊँट पहाड़ से निकलकर कहाँ चले गए? और मौला अली की शहादत का वाक़या कि मौला ने अपने ही कातिल को पानी क्यों पिलाया, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा कि जब हम रोटी खा रहे होते हैं तो बारीक बारीक ज़र्रे दस्तरखान पर भी गिर जाते हैं, यानी अहले बैत को अल्लाह रिस्क देता है और इनके गिरे ज़र्रे पूरी दुनिया खाती है। अहले बैत के साथ मुबाहसा मत करो। सारी कायनात का सिस्टम अल्लाह पाक ने इस घराने के हाथ में दिया है, इसलिए अल्लाह पाक ने इस घराने को पाक बनाया है। इनके मौजज़ों की कोई एक मिसाल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबलिग को भेजा मुसलमान करने के लिए कि जब वह पूरा गांव मुसलमान करके आ गया तो सरकार ने फरमाया कि मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुमको हदियातन 100 ऊँट दूँ, मगर कुछ दिन इंतज़ार करो, कुछ दिन बाद ये हदिया तुमको नसीब होगा। कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई तो ये शख्स आया नबी के जानशीन के पास कि नबी ने वादा किया था मुझे 100 ऊँट देंगे। तो अब नबी पाक के जो जानशीन बने थे वो कहाँ से देते और कैसे देते? तो जब देने का मरहला आया ना तो कहने लगे कि अली मौला से पूछो। तो अब उस वक़्त याद आया कि अली अलैहिस्सलाम वारिस हैं, कि हम वारिस नहीं, अली वारिस है, वो 100 ऊँट दे सकते हैं। तो वो पहुंच गए अली मौला की खिदमत में। तो अली मौला ने फरमाया कि कोई तहरीर है नबी पाक की लिखी हुई? उसने तहरीर दी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आंखों से लगाई और फरमाया कि बेशक हम इसके ज़िम्मेदार हैं। नबी ने लिख कर दिया है कि इसको 100 ऊँट दूंगा, अब हम देंगे। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मौला अली फरमाने लगे कि जाओ हसन, इसको 100 ऊँट दो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि बाबा कहाँ से देने हैं? तो मौला फरमाने लगे कि सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ की फलां जगह से एक रस्सी निकल रही होगी, जाके वो रस्सी खींच दो। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए और जाकर उस पहाड़ से वो रस्सी खींची और पहाड़ खुलने लग गया और 100 ऊँट की कतार बाहर आने लग गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 100 ऊँट देने को कहा था। अब इन 100 के 100 ऊँट के ऊपर सामान भी लदा हुआ था। वारिस होता ही वो है जो मोरे से ज़्यादा अता करता है। परवरदिगार आलम ने आयात इनके हवाले की हैं, निशानियाँ इनके हवाले की हैं। हमें इस घराने से चीज़ जो हासिल होती है वो है इत्मीनान कल्ब। नहीं समझ आई मुझे, हाय वो यकीन करे कि वो किस तरह के लोग से जो इस घराने को समझ ही ना पाए, इस पाक घराने को। कि आज 21 रमज़ान है, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। हाय कुर्बान जाऊँ इस घराने पर कि जिसके घर की मुर्गाबियाँ भी गायब का इल्म जानती थी। जो निकलने लगे मौला अली सरकार 19वीं की शब को, तो मौला के दामन को पकड़ कर कह रही थी कि मौला आज मत जाइए, मस्जिद कुफा मत जाइए, क्योंकि वो भी जानती थी आज मौला के साथ क्या होगा। जब 19 रमज़ान मस्जिद कुफा में अजान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा मौला अली की आवाज़ में अजान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मुसल्ला इबादत पर आए, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हुए। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, अल्लाह लानत डाले उस पे, उसने जहर में डूबी तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर दे मारता है। मस्जिद कुफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। मौला अली का मुसल्ला खून से सुर्ख हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पे आ लगा। चाहने वाले इस मालून को ढूंढने लगे और कुछ मौला अली के सर का खून साफ करने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन,
یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کروا اور اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی، تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے لائے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف و ہراس دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اس کو پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے اور تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ ہائے میں قربان جاؤں مولا آپ کے عدل و انصاف کے، آپ نے کیا کیا اچھا انصاف کیا، پر مولا آپ کے ہی بیٹوں کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا انہوں نے۔ ارے شہید کرنے کے بعد اعضاء کاٹے گئے، اس قدر ظلم کیا، لاشوں کو پامال کیا گیا۔ لعنت ہو محمد والے محمد کے دشمنوں پر، مولا کس قدر ظلم کیا۔ آپ انصاف کرتے رہے لیکن آپ کی اولاد کے ساتھ انصاف نہ کیا، کیا ظلم کیا، اس قدر ظلم کیا کہ ظلم کی اخیر کر دی۔ کربلا میں لاشوں کو اس قدر پامال کیا کہ کوئی بھی اعضاء جسم کے ساتھ نہ رہا۔ ہائے میں قربان جاؤں کربلا والوں پہ، مولا قربان جاؤں آپ کے عدل و انصاف پہ، کسی نے انصاف نہ کیا۔ مولا لعنت ہو ان سب دشمنوں پہ، دشمنان اہل محمد پہ لعنت ہو، ابن ملجم پہ لعنت ہو، اس گھرانے کے دشمنوں پہ لعنت ہو، میرے گھرانے کے تمام افراد تا قیامت آنے تک ان کی نسلوں پر لعنت کرتی رہیں گی۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔